पखवाड़ा एक पखवाड़ा में हम लोग मनाते हैं पूरे सप्ताह में। तो 3 जुलाई रखा गया है, निर्धारित है इस टाउन हॉल में। तो इस जयंती के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि 2 महापुरुष इस देश के जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल के, उनके सही बताए हुए रास्ते पे चल के अगर हम लोग काम करें तो सच्ची आह्वान को जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए तो बिहार का नेतृत्व करने का काम किए और बिहार के उनके नेतृत्व में बिहार से। साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज में हूं मंजीत। साथियों, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सीवान जिला के टाउन हॉल कैंपस में। आपको बता दें कि आज बाबा एक कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और तमाम यहाँ पे जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े नेता हैं, यहाँ पे उनका आगमन हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कई से बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी जोर तोड़ से लगी हुई है। और हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को एक बड़ी उपलब्धि देने वाले जो शख्स थे वो आज भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज उनकी उपलब्धि हमारे साथ हो चुकी है, क्योंकि उनकी यादें, उनकी बातें आज भी हमारे साथ जहन में विराजमान है। इसी के मद्देनजर देखते हुए हमारे साथ 2 व्यक्ति, 2 शख्स जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं, और भी कई तमाम ऐसे बड़े नेता यहाँ पे है, लेकिन हम बात करेंगे 2 जिला अध्यक्ष से यहाँ पे जो कि वीआईपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिजवान जी। और हमारे साथ एक और जो जिला अध्यक्ष है रिजवान जी, जो कि कहीं ना कहीं समाज की उन्नति के लिए, समाज के कल्याण के लिए इन्होंने हमेशा से अपने आप को प्रस्तुत किया है। जिला पार्षद रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, तमाम बड़ी गतिविधियां समाज में काम करते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिजवान जी से कि आज जो जयंती मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में आप सभी का आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है। इस आगमन को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? इस देश के 2 महान हस्ती, एक बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज़ादी में भाग लिए हैं और देश के और मंत्री पद रह के सुशोभित किए हैं। और दूसरा परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इस भारतवर्ष के लिए अपनी जान देके अपनी जान देके इस देश का रक्षा किए। उन 2 महान पुरुषों की आज जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। वैसे तो इनकी जयंती 1 जुलाई है, लेकिन एक पखवाड़ा में हम लोग मनाते हैं पूरे सप्ताह में। तो 3 जुलाई रखा गया है, निर्धारित है इस टाउन हॉल में। तो इस जयंती के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि 2 महापुरुष इस देश के जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल के, उनके सही बताए हुए रास्ते पे चल के अगर हम लोग काम करें तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि आज जो हमारे देश रत्न कहने जाने वाले वीर नहीं रहे, कि आज भी उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी तरोताज़गी की जो जिंदगी रही है आज हमारे बीच हो रही है जहन के माध्यम से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी युवाओं को? सिवान के नौजवान साथियों, भाइयों से यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच बहुत कम उम्र से हम लोगों के पूर्वज अब्दुल कयूम अंसारी साहब देश के आज़ादी में भाग लिए और देश के लड़ाई में, देश से जब लड़ाई हुआ दूसरे देश से, तो दुश्मन देश को छक्का छुड़ाए वीर अब्दुल हमीद साहब, जो इस देश के वीर सपूत रहे हैं। तो हम नौजवानों से अपील करेंगे, आप भी देश सेवा में लगें, देश के लिए काम करें और पूरे भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें और इस जयंती में आकर इस जयंती को सफल बनाने का काम करें। ये रहे रिजवान जी, जो कि आरएलजेडी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। बगल में हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास जी, जो कि वीआईपी पार्टी के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं और कहने के समाज सेवी के नाम पे इनका नाम दर्ज हो चुका है जिला में। क्या कुछ कहेंगे? आज 2 महान शख्स का एक जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और इतनी बड़ी उपलब्धि सिवान के लोगों के लिए हो रही है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर जाति से, हर कौम के हर लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कई पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो पार्टी बेस नहीं, एक अलग मूवमेंट दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दोनों हस्ती के जयंती पर मैं पूरे देशवासियों और सीवान जिला को बधाई देता हूं। और दोनों हस्ती अपने अपने
कायम में इतिहास रचने का काम किए हैं। और दोनों संयोग से एक व्यक्ति का घर होता है उत्तर प्रदेश में और एक व्यक्ति हस्ती का घर होता है बिहार में। और देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश बिहार जब तक ले संयुक्त रूप से नहीं रहता है तो किसी भी कामयाबी में हासिल नहीं हो पाता है। वैसे अब्दुल करीम अंसारी जी तो महात्मा गांधी जी के पद के आह्वान पर जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिए तो बिहार का नेतृत्व करने का काम किए और बिहार के उनके नेतृत्व में बिहार से अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया और देश से। और जब वो व्यक्ति देश में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो अंग्रेज को भगाने का कामयाबी हुआ। उसके बाद से सरकार बनी, सरकार में इनको मंत्रिमंडल बनाया गया और मंत्रिमंडल में इनको शिक्षा विभाग और जेल दिया गया। और इन्होंने अपने शासन काल में जब जो इनको जिम्मेदारी मिली उस समय में इन्होंने अहम फैसला लिया। बहुत लोग को मंत्री पद मिलता है, किसी जिम्मेदार पद मिलता है तो अपने परिवार और समाज में बट जाते हैं। बाकी इन्होंने देश हित में, समाज हित में एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाए, ऐसा कानून लाए कि जो व्यक्ति जेल में भी रहेगा अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी कानून बनाए। और बैकवर्ड कमीशन का जो प्रस्ताव दिए पूरे देश में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों समुदाय के लोग के बैकवर्ड के लिए एक कमीशन लाने का काम किया, बैकवर्ड कमीशन, जिसका परिणाम है कि आज देश में उनके पर चिन्ह पर चलने का काम कर रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति है जो 1933 में जन्म लेते हैं, 1965 के युद्ध के पाकिस्तान से लड़ाई होता है और जिस समय लड़ाई हो रहा था पंजाब रेजिमेंट से चुने गए थे और बॉर्डर पर थे और वहाँ टैंक आ रही थी। अगर टैंक घुस गया रहता तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान भारत में अपनी कामयाबी पर हासिल हो गए। बाकी ये व्यक्ति अपने जात को नहीं देखे, देश के प्रति समर्पित हुए और अपनी जान गंवाते हुए टैंक में कूद गए और सारे टैंक को नष्ट करने का काम किया। तो ये शिक्षा मिलता है कि दोनों व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किए। और आज कोई व्यक्ति होता है, आज कोई पद पर जाता है तो वो अपने परिवार और समाज के फेरा में लग जाता है। तो इससे सीख मिलता है, इनके कार्यक्रम से, इनके जयंती से निश्चित तौर पर सीख मिलता है कि हम लोग को देश के प्रति, समाज के प्रति सजग रहना चाहिए और लोगों को मदद करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आज ये उपलब्धि है पूरे भारतवर्ष के लिए कि दो महान शख्स परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हामिद और साथ ही साथ बाबा ए कौम अब्दुल करीम अंसारी जी का आज इस सप्ताह में यानी 3 जुलाई को 2023 को सोमवार 11 बजे से आज टाउन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यानी कि साप्ताहिक जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि विशिष्ट अतिथि यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और पहुंच रहे हैं। अब्दुल रिजवान जी जो जिला अध्यक्ष है RLG से, विशिष्ट अतिथि हैं आफ्ताब हुसैन और राजू जी, हेमनारायण शाह जी, वसीम नरेंद्र अंसारी, अमरजीत खुशवाहा जी, जुल्फिकार अहमद जी, इस्माइल मुसनी, अली अनवर और भी कई से, अमरनाथ यादव जी हैं। आइए, एक शख्स हैं जो महिला शख्स है, कहीं ना कहीं इनसे हम बात करते हैं। और ये थोड़ा सा समाज के प्रति इनका काफी जोरदार शानदार प्रदर्शन भी रहा है, क्योंकि किसी भी हिस्सेदारी में महिला का हिस्सेदारी बहुत अहम होता है। तो हमारे साथ एक मैडम जुड़ चुकी हैं जो कहीं ना कहीं सीवान के आवाम के लिए बड़ा इन्होंने काम भी किया है और एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने कई तरह का चुनाव भी लड़ी है मैदान में। तो मैडम, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा, थोड़ा सा अपने बताइए, अपने नए दर्शकों के लिए, नए चैनल के माध्यम से। मेरा नाम समरुन निशा हुआ जी। और मैं 2001 में जिला परिषद रह चुकी हूँ, 2001 से लेकर 2006 तक का। 2010 में मैं NCP के टिकट से रघुनाथपुर से विधानसभा के चुनाव लड़ी हूँ। और जब से मैं इस समाज के रास्ते पर आई हूँ तब से मैं अपना सामाजिक कार्यभार को निभाती हुए। आपका आगमन हुआ है यहाँ पे सीवान के टाउन हॉल में परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हामिद जी का और साथ ही साथ बाबा ए कौम अब्दुल करीम अंसारी जी का जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस जयंती में तमाम बड़े नेता, बड़े शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं और आ भी रहे हैं और आयोजन किया गया है। आपका भी आगमन हुआ है, कितनी बड़ी उपलब्धि है सीवान के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग तो करीब ये आज से हो गया हमको 20 साल
हम अपने को कह रहे हैं कि इस समारोह में बाबाए कौम अब्दुल अंसारी जी और मीर हमीद जी का ये जो जयंती समारोह होता है 1 जुलाई को, लेकिन मुस्लिम त्योहार के चलते हम लोग यहाँ 3 तारीख को आज कर दिया गया है। कल भी हमको वहाँ जाना था, लेकिन कुछ तनी नहीं जा पाए कोई परिस्थिति से, और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे जितने भाई बंधु उपस्थित हुए हैं, ये हमारे बाबा एक अब्दुल कयूम अंसारी का जयंती समारोह हम लोग हर साल मनाते हैं और आने वाले दिन में हर साल मनाते रहेंगे। ये हमारा समाज जो है पिछड़ा हुआ है, इनका देन है और इन लोगों का ही देन है कि हम लोग आज हमारे समाज को जान रही है।